वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, मैंने तो सिर्फ ये समझा था कि पाकिस्तान में बेवकूफ़ लोग रहते हैं, लेकिन आज एक और रियलिटी सामने आई है कि पाकिस्तान में तो बेवकूफ़ लोग रहते हैं लेकिन इंडिया में भी रहते हैं। पहले हमने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ है जिनका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज इंडिया की भी हकीकत सामने आई है दोस्तों कि इंडिया में भी बेवकूफ़ लोग रहते हैं जिनका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, एक इंडिया की वीडियो मेरे सामने आई है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करता हूँ, दोनों की हकीकत आपके सामने रखता हूँ। इंडिया की वीडियो है दोस्तों जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रोस्ट किया गया है, यानी उनको एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। एक ऐसी वीडियो मेरे सामने आई है। यह वीडियो देखने के बाद दोनों कंट्रीज की हकीकत आपके सामने रखूंगा और इन इंडियन बेवकूफ़ लोगों से कहना कि जो बात तुम कर रहे हो ना, ये ऐसे नहीं है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखें। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे, तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही हैं कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? गुड क्वेश्चन। विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि उन्होंने देश हित में छोड़ा। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? हैं? तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? पर्सनल लाइफ है ना सबकी। क्यों पर्सनल लाइफ है? जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है भाई। आपका आया सर्टिफिकेट, आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई, मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियां मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाओ ना गंगा चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है ना? पत्रकार बनते हो? अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भौंकते। गजब बेइज्जती। आप देश को बरगला रहे हो, बेशर्मो शर्म नहीं आता कि चाइना ने एलओसी में टेलीफोन टावर लगा लिए? आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ, इसे मजबूती कहोगे आप? ये तो लेने के देने पड़ गए। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं। 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। बताऊं? पहला, मोदी जी का 8 बजे का भाषण। दूसरा, अमित शाह की चाणक्य नीति। समझ रहे हो? तीसरा, निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था। और चौथा, आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद। और 5वां, आप गोदी मीडिया। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। क्या बोला तूने? क्यों? अरे भैया, सब गोदी मीडिया है भैया। सही पकड़े हैं भैया, आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। नहीं, मैं तो देखिए, अब जैसे आपकी बात है, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है। मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो वरना क्या काम करेगा? सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास। फिर जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। आप शौचालय की बात गिनाने वाले थे, मुझे पता है, आपके मुंह से ही पता चल गया था। आप शौचालय की बात करने वाले थे तो गरीब जनता का वो हाल है कि अगर जेब में 5 रुपए भी ना हो तो गरीब आदमी शौचालय भी नहीं जा सकता। तो आपने गरीब आदमी के लिए करा क्या है? गुड क्वेश्चन। आप बंगाल से आए, किस तरह का माहौल है? माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है। क्या बात कर रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पब्लिक जूता लेकर जेब में, उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो। जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से, आप ये समझिएगा जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता। जहाँ दिखे ना कि देश कैसे बिका। मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके। अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरवा मैं पूछता हूँ, चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ, चालीसा नाम क्यों पड़ा? गुड क्वेश्चन। क्यों पढ़ेंगे? आप हिंदू पक्ष है ना? तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के। रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। अरे भैया, मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है
क्या? ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान औकात है? पत्रकार से कह रहे हैं अरे! औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। तो दोस्तों अगर ये लोग पाकिस्तान में होते ना तो इन लोगों को पता होता कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत क्या है और उनकी कदर क्या है और उनका एहतराम कैसे करना है। लेकिन ये इंडिया में रह रहे हैं दोस्तों, इसलिए पीएम मोदी की इज्जत का इन लोगों को पता नहीं है। दोस्तों हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनको अरूज दिया जाता है ना, मतलब जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही उनके पास जायदादें होती है ना, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये जो इंडियन है ना, इस वक्त ये अपनी औकात भूल चुके हैं। अगर ये पाकिस्तान में होते दोस्तों, इन पर जुल्म होता, ये महंगाई की चक्की में पीस कर बाहर निकलते, तो ये कभी प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद ना करते, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा अयाशी कराई गई है दोस्तों। इन लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि अब ये अपनी औकात भूल गए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो चुका है? पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 330 रुपए लीटर हो चुका है पेट्रोल, और अगला ऐलान भी कर दिया गया है कि पेट्रोल 500 रुपए लीटर तक जाएगा। पाकिस्तान के ये हालात हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी महफूज नहीं है, चाहे बलोचिस्तानी है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, और भी पाकिस्तान के इलाके हैं जहां पाकिस्तानी महफूज नहीं है, वो दिन रात खतरे में हैं। उन पाकिस्तानियों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। और इंडियन जो हैं वो महफूज हैं, जहां भी है ना, अपने अपने घरों में, अपने अपने बिजनेस में जहां वो रह रहे हैं वो महफूज हैं, उनको किसी किस्म का खतरा नहीं है। बात यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतनी महंगाई नहीं की इंडिया में कि जितनी महंगाई आज पाकिस्तान में है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के होते हुए इंडियन पब्लिक का इतना नुकसान नहीं हुआ कि जितना नुकसान पाकिस्तान पब्लिक का हो रहा है। इन बेवकूफ़ लोगों को यह बता दो कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, यह दुनिया में सबसे बड़ा लीडर है। आपका इंडिया महफूज है। आपके इंडिया में बिला वजह परिंदा भी नहीं मरता, पूरी दुनिया से ऊपर है। अब लोग पूछेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया से ऊपर कैसे है? मैं आपको बताता हूं हकीकत। इसराइल में नेतन्याहू का भाई मारा गया है, आपको इस बात का पता है ना? नेतन्याहू का भाई और एक अहम मिनिस्टर दोनों मारे गए हैं। नेतन्याहू इस वक्त गायब है। नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है कि नेतन्याहू इस वक्त कहां है। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू भी मारा गया है, क्योंकि नेतन्याहू सामने नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप सामने आता है, जब भी वो कोई बयान देता है ना, वो एक दो बार सामने आता है, फिर वो भी सामने नहीं आता। नेतन्याहू तो बिल्कुल गायब है। ईरान और इजराइल की जंग लगी हुई है, नेतन्याहू की कोई खबर नहीं है। इसराइल कितना महफूज मुल्क था, आपको इस बात का पता है? इसराइल एक आलमी कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री है। समझे कि इसराइल पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, पूरी दुनिया इसराइल के पंजे में है। लेकिन फिर भी नेतन्याहू का भाई और एक मिनिस्टर मारा गया है ईरान के हमले में। वो मुल्क महफूज नहीं है, ना ही अमेरिका महफूज है और ना ही इसराइल महफूज है। आपको पता है कि ईरान ने अमेरिका का कितना नुकसान किया है? आपको इस रियलिटी का पता नहीं है ना? ईरान ने अमेरिका का इतना नुकसान किया है कि जितना नुकसान अमेरिका ने ईरान का किया है। दोनों मुल्क महफूज नहीं है, ना ही इसराइल महफूज है और ना ही अमेरिका महफूज है, लेकिन इंडिया महफूज है। आज तक इंडिया में कोई परिंदा भी नहीं मारा गया। आज तक इंडिया में इतनी महंगाई नहीं हुई कि एक आदमी वहां से खड़ा हो जाए और यह बात कर दे कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है। इंडिया में इतनी बात करने वाला कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। जब इंडिया में महंगाई भी नहीं है, आप लोग महफूज भी हो, आपका लीडर बहुत बड़ा लीडर है, बहुत पावर वाला लीडर है मोदी जी, तो फिर आप उनके क्यों खिलाफ हो? जब अपने लीडर को निशाना करोगे ना, दुनिया को बताओगे कि हमारा लीडर कमजोर है, तो उस वक्त दूसरी तरफ आपको खतरा होगा। क्योंकि जब अपने ही लोग अपने लीडर के खिलाफ हो जाते हैं ना, उस देश को उस वक्त खतरा होता है। अब ये आते हैं कैमरे के सामने दोस्तों, ये इस तरह के वर्ड बोलते हैं, देखने वाले कहते हैं कि यार दुनिया तो इंडिया की तारीफें कर रही है, पूरी दुनिया इंडिया की तारीफें कर रही है, लेकिन ये इंडियन पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? उन लोगों को पता नहीं है कि ये मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। पहली बात यह है कि ये लोग अनपढ़ हैं, एजुकेटेड नहीं है, इन लोगों के पास कोई इल्म नहीं है। जब भी कोई मीडिया वाला जाता है ना मैक पकड़कर, तो ये मोदी जी के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। दोस्तों रीज़न ये नहीं है कि इंडिया गैर महफूज है या इंडिया में महंगाई है। इनके बोलने के रीज़न ये है दोस्तों कि ये मोदी जी को पसंद नहीं करते। हकीकत बात ये है। और इंडियन से पूछ कर देखो ना,
वो ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया में महंगाई है या इंडिया गैर महफूज है। यह बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि असल रीजन ये है दोस्तों, हर कोई अपने अपने लीडर को पसंद करता है। ये पसंद करते हैं राहुल गांधी को दोस्तों, इसलिए ये पीएम मोदी के खिलाफ है, उनको रोस्ट करने की कोशिश करते हैं। और बेवकूफ इंडियन भाइयों, जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कुछ करता है ना, पब्लिक के खिलाफ कुछ करता है या पब्लिक पर बोझ डालता है, तो उस वक्त पता क्या करता है, उस वक्त इंडिया को यूज करता है, पीएम मोदी को यूज करता है, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यही फील करता है इनका फोकस इंडिया की तरफ हो जाएगा, पीएम मोदी की तरफ हो जाएगा, और मैं पाकिस्तान में इस तरह के काम डालूंगा जिससे मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। यानी मेरा ये टारगेट है कि मैं पाकिस्तान में इतने पैसों की लूट मार करूंगा। जब वो लूट मार करने लगता है तो सबसे पहले पब्लिक के सामने इंडिया को रखता है, पीएम मोदी को रखता है। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उसने कहा है कि अब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। इसने पब्लिक से कहा है कि इंडिया हमला करने के लिए तैयार हो गया है, आप तैयारी पकड़ लें और होशियार हो जाएं। इसने ये बात क्यों की है? इसने ये बात इसलिए की है, हाल ही में पेट्रोल महंगा किया गया है, पेट्रोल की कीमत 330 रुपए की गई है। अगला ऐलान यह है कि पेट्रोल की कीमत 500 रुपए तक जाएगी, क्योंकि पब्लिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाती है, पब्लिक मुल्क के आर्मी चीफ के खिलाफ चली जाती है। सोशल मीडिया पर लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। यह पीएम का काम है। पीएम पब्लिक पाकिस्तान की तवज्जो इंडिया की तरफ करके ये महंगाई करता है। नजम सेठी ने यह बात कर दी है। नजम सेठी के पास क्या मालूमात है? वैसे तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, यह बात इस तरह की करता है, वो बात झूठी नहीं होती। यह कहता है कि इंडिया हमला करने के लिए तैयार हो गया है, पाकिस्तानियों आपको भी तैयार रहना चाहिए। इससे कहा गया होगा ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इनसे कहा होगा कि यह बात कर दीजिए कि इंडिया तैयार है, आप तैयार हो जाइए, मुल्क को खतरा है। पब्लिक का फोकस वहां हो जाएगा और पाकिस्तान में मैं जो मर्जी कर लूंगा। इंडियन भाइयों, जब दुनिया फायदा उठाती है ना, तो आपकी कंट्री को यूज करती है, आपके प्राइम मिनिस्टर को यूज करती है। जब लोग लूट मार करते हैं तो आपको यूज किया जाता है, जब लोग फायदा उठाते हैं तो आपको यूज किया जाता है, जब पैसों की लूट मार होती है तो आपको यूज किया जाता है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है ना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तहरीक में कभी नहीं आएगा। ये जो तुम बात करते हो ना, ये पागलपन में करते हो। जरा अक्ल में आओ, जरा सोचो कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। इंडिया को पीएम मोदी ने एक वादी बना दिया है। जब यह लीडर चला जाएगा तो बाद में आपको पता लगेगा कि मोदी जी कैसा लीडर था। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।